सोएंगे कि हो गया है, ये अपना चल जाएगा शाम तक। मेरी किस्मत ने पता नहीं किसके गोबर से लिखी है। बहुत ज्यादा उसके यहाँ पे पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। गाइज लुक एट द वेदर, यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है और बहुत बारिश हो रही है। और मैंने अभी सैटेलाइट में चेक किया है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश अभी भी होने वाली है, क्योंकि पूरे बादल से घिरा हुआ है पुणे। और सबसे वर्स्ट बात ये है कि मैं सेम फ्लाइट आज वो कर रही हूँ जो कि मैंने अभी 2 दिन पहले किया था, जिसके बारे में मैंने वीडियो पोस्ट किया था। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ डू चेक इट आउट, मैं यहाँ पे ही लिंक कर दूंगी। वो वाली सेम फ्लाइट मैं अगेन आज कर रही हूँ। और आज अगर अगेन डिले हुआ ना तो भाई मेरा जो लेओवर है पुणे में काफ़ी लंबा है, वो तो चला ही जाएगा। 27 घंटे का लेओवर है, वो गिन के मेरे हिसाब से 17 घंटे का हो जाएगा अगर फ्लाइट फिर से डिले हो गई। मैं बार बार फ्लाइट रडार ओपन करके चेक कर रही हूँ कि लैंडिंग हो रही है कि नहीं, टेक ऑफ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह का वेदर दिख रहा है। मैं देखो भाई कितना कितना मतलब क्लाउडी यहाँ पे। पता है ऐसे देखो तो समझ नहीं आता है कि लो लेवल है कि हाई लेवल है। वो तो उस दिन मुझे समझ में आया था कि लो लेवल क्लाउड्स क्या होते हैं, क्या होगा आज। मतलब कि कल ठीक था, इट वॉज ऑल फाइन। परसों तो चलो खराबी था, कल इट वॉज ऑल फाइन एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है यार, कल रात में मेरी फ्लाइट है, हो जाएगा सब, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मेरी ना इधर मेरी किस्मत में पता नहीं किसके गोबर से लिखी है। डीले विले अभी तो मतलब आयरॉक्स आया भी नहीं है, अभी ठंड तो आया ही नहीं है जहाँ पे एक्चुअल में फ्लाइंग में प्रॉब्लम होती है। बारिश में ये हाल हो रहा है। हे भगवान प्लीज आज टाइम से लैंडिंग टेक ऑफ करा दो, मेरे को लेओवर करना है लंबा वाला। मुझे मन नहीं कर रहा बिल्कुल मैं जल्दी जल्दी उठूं या कुछ करूं, या फ्लाइट मेरा कुछ डाइवर्ट हो या ये सब हो। भाई साहब मुझे ना समझ नहीं आ रहा है लिटरली। मुझे बारिश बहुत पसंद है, ठीक है, आई लव बारिश, बट जिस दिन मुझे फ्लाइट पे जाना रहता है ना फॉर सम रीजन उसी दिन बारिश होती है, उसके आगे पीछे बारिश नहीं होंगी। जिस दिन फ्लाइट पे जाना है, जिस रात फ्लाइट पे जाना है, जिस दिन ऐसी बारिश हो जाएगी कि तुमको रोड पे भी ट्रैफिक मिलेगा, तुम्हारे फ्लाइट्स भी डाइवर्ट में लगेंगे और तुम भाई टाइम से टेक ऑफ भी नहीं कर पाओगे। तो लेट्स सी, आई कीप यू पोस्टेड क्या क्या हो जाएगा। In a world so vast and wide, I set out on a journey with hope inside. The sun is rising, painting the sky. I feel the warmth that makes me fly. I hear the birds singing their morning song. हेलो एवरीवन, सैफ कम टू बॉम्बे। आज सक्सेसफुली मेरी फ्लाइट हो गई, कोई डिले नहीं था, कुछ नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। पूरे टाइम ये मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर फ्लाइट फिर से डिले हो गई फिर से पूरी रात बर्बाद, दिन बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से फ्लाइट हो गई और मैं आ भी गई। अभी टाइम हो रहा है 11। मतलब आ गए थे, थोड़ा ब्रेकफास्ट में ज़्यादा टाइम लग गया, प्लस बोल के 5 मिनट के डिस्टेंस पे, पर बहुत ट्रैफिक था। बट आज का व्यू मैं दिखाती हूँ, बहुत मजा आएगा। ये देखो सीधे एयरपोर्ट का सीधे बे दिख रहा है यहाँ से। सोचो कितना इजी होता ना कि पूरा प्रोसेस ना फॉलो करके यहीं से जंप मार के चले जाओ, कितना टाइम बच जाता। बट कांट डू एनीथिंग। बहुत ज्यादा पेट भर के खा लिया है, ठूस लिया है, क्योंकि आफ्टरनून में उठना नहीं था, तो कुछ करेंगे नहीं, सोएंगे कि हो गया है, ये अपना चल जाएगा शाम तक। और सीधे फिर रात में उठ के डिनर करेंगे। और कल हम लोग को निकलना है बाय आफ्टरनून, तो हम लोग के पास बहुत टाइम है। मैं इसीलिए ये व्यूअर वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मेरे माइंड में था कि यार ये सब चीजें नहीं हो, डिले वाला चीज या वैसे भी अभी भी वहां पे लैंडिंग नहीं हो रही है, तो मैं वही सोच रही थी कि कोई टेंशन वाली चीज ना हो। तो लेट्स सी, अभी तो जा रही हूँ सोने, बहुत नींद आ रही है बहुत ज्यादा। अभी ये होटल आई टोल्ड यू ना 5 मिनट के डिस्टेंस पे, और इतना इतना ज्यादा ट्रैफिक कि मैं आगे वाली सीट पे ऐसे बेहोश हो रही थी, इतनी नींद आ रही थी मुझे। बट अभी खा लिया है तो अभी पता नहीं कब नींद आएगी, बट आई ट्राई टू स्लीप। मैं अभी सो जाऊंगी सो दैट मैं थोड़ा शाम में टाइम से उठ जाऊं। लंबा लेओवर है, सोच रही हैं थोड़ा बाहर देखते हैं क्या। ऑल T2 के पास है, कुछ खास है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी पानी पूरी शायद है, एक क्रू बता रही थी। तो विल सी, देखते हैं, खाने लायक होगा तो खाएंगे, जाना होगा तो जाएंगे, देखते हैं। तो चलो अभी मैं जाती हूँ सोने, बाय। One eternity later.
In a world so vast and wide, I set out on a journey with hope inside. The sun is rising, painting the sky. I feel the warmth that makes me fly. I hear the birds singing their morning song. It fills my heart and makes it strong. I walk along a path unknown, searching for that place I call home. Oh, oh. On a world so vast and wide, I set out on a journey with hope inside. The sun is rising, painting the sky. I feel the warmth that makes me fly. I hear the birds singing their morning song. It fills my heart and makes it strong. I walk along the path unknown, searching for that place I call home. Oh, oh. I had my food, I had everything. ये कहाँ जा रहा हो? I had food, I had dessert, I had everything जो भी possible था. इतनी भूख लगी थी ना, तो मैंने almost सब कुछ खा लिया है. And अभी तो I am going for walk because walking तो मेरी घंटा कुछ नहीं हो रही है. I met a crew अभी जो कि इंजर्ड थी बहुत ज़्यादा. उसके यहाँ पे पूरी ब्लीडिंग हो रही थी एंड मतलब यहाँ पे पूरा ब्लड था, यहाँ पूरी पट्टी बंधी हुई थी. देन आई गॉट टू, आई आस्क्ड हर कि क्या हुआ, कैसे हुआ. तो शी वाज लाइक कि उसको फ्लाइट में चोट लगी है, हॉस्पिटल गई एंड जो भी वो पट्टी वट्टी हुआ. मैंने पूछा फ्लाइट में कैसे चोट लगी. बोली कि टर्बुलेंस हो रहा था. तो जो लैचेस होते हैं जो कि हम लोग कार्ड्स या वो सारी चीज़ें सिक्योर करते हैं जिस चीज़ से, उसके एंड से वो थोड़ा पॉइंटी रहता है, उससे उसको चोट लग गई. एंड मतलब बिकॉज पूरा वो पता नहीं उन्होंने गॉस्पी से निकाला नहीं था, उसका ब्लड उसके हल्के हल्के यहाँ जमे हुए थे, यहाँ पे बहुत सारा उसका जमा हुआ था. मैंने बोला भाई आई इन होटल, आई थिंक आपको घर जाना चाहिए. बोली कि जाऊँगी, उसका फ्लाइट है. मुझे इतना खराब लगा था. पता है इससे मुझे एक और इंसिडेंट याद आया. एक बार क्या हुआ था, मैं एयरक्राफ्ट में घुसी, हम लोग को फ्लाइट ऑपरेट करनी थी और उसमें ऑलरेडी एक क्रू था. तो आपकी एक क्रू का सेम ऐसे हुआ था कि उसको ब्लीडिंग हो रही थी वहां से. और मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो भी गिर के उसको भी चोट ही लगी थी. तो मैं वही सोच रही थी कि यार दिस इज सो बैड. मतलब टर्बुलेंस इतना खराब हो सकता है, इतना खराब हो सकता है कि तुम अगर ध्यान ना दो तो किसी को भी चोट लग सकती है. इसीलिए मैं इसलिए बोलती हूँ किसी को भी अगर बोला जाता है तो फादर सीट पर ड्यूरिंग टर्बुलेंस इज अ रीजन. सो आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा कि इन केस शी वांट समथिंग, शी नीड्स एनी हेल्प, बिकॉज वो अकेले थे, कोई था भी नहीं उसके साथ. तो बोली नहीं आई डोंट रिक्वायर, बट मुझे लगता है उसकी ब्लीडिंग प्रोफेशनली हुई होगी, बहुत बुरी तरीके से ब्लीडिंग उसकी हुई होगी, तभी उसके पूरे हर जगह चिपक गया था. तो मैंने उसको बोला शी वोर हैट. मैंने बोला हैट क्यों पहना. बोले कि यार अच्छा नहीं लगेगा. मैं बोली पागल हो गए, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, इतना मत सोचो, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ. तो अभी वो वही रूम पे है. मैंने उसका रूम नंबर ले लिया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया. इन केस शी वांट समथिंग आई विल आल्सो चेक अपॉन हर, बिकॉज बहुत बुरा होता है. और अभी पता है पूरे इंडिया में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हाउ यू हैव टू बिहेव इन फ्लाइट. ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं. हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन बात है कि टर्बुलेंस हो रहा है तो ठीक है, बट अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तब रियलाइज होता है कि कितना सीवियर टर्बुलेंस हो सकता है. सो भाई अगर पैसेंजर्स को भी जैसे हम लोग बोलते हैं कि सीट बेल्ट साइन ऑन है, आप वॉशरूम मत यूज करो, खड़ी मत रहो, देयर इज अ रीजन. सो people should obey those rules, and even we have to be very careful because अभी के टाइम पे टर्बुलेंस नेक्स्ट लेवल हो रहा है. feeling very bad.